कभी कभी ना इंसान खुद से ही थक जाता है। यूं लगता है जैसे सारा दिन भाग दौड़ में गुजर गया, एक काम खत्म नहीं होता दूसरा तैयार है। सुबह आंख खुलने के बाद दिमाग में हमारे लिस्ट बनने स्टार्ट हो जाती है। वो करना है, ये करना है, बच्चों का लंच, शोहर का नाश्ता, दफ्तर के काम, कपड़े इसी करनी है, सफाई, पता नहीं क्या कुछ हमारे माइंड में चल रहा होता है। ये सब करते करते हम कहीं ना कहीं खुद को भूल रहे होते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या हम सिर्फ कामों के लिए बने हैं? क्या हमारा जीना सिर्फ यही है कि हम जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमते रहें? नहीं, जिंदगी सिर्फ कामों का नाम नहीं बल्कि एहसासात का नाम है। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हमें दिन भर शोर में नजर नहीं आती, हमने इनको तलाश करना है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिंदगी ऐसा ही नाम है, अगर हम इन्हीं कामों में ना अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। सुबह जब आँख खुलती है ना तो सबसे पहला लम्हा होता है हमारा होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं? उस लम्हे को ज़ाया कर देते हैं, किसी और काम में लग जाते हैं। वही लम्हा हम किसी न किसी काम के हवाले कर देते हैं। फोन चेक कर लिया, किचन में भागे, बच्चों को जगा दिया, शोहर की शर्ट ढूंढने लगे या दफ्तर के लिए जल्दी मचाने लगे। पता ही नहीं चलता कि हमने दिन का पहला सांस लिया है अपने लिए या नहीं। और ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, मर्द भी दिन भर के चक्रों में ऐसे ही इतने ही उलझे होते हैं। इनके चेहरों पे भी वही थकन होती है, वही बेचैनी होती है। दफ्तर का दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ, घर की फिक्रें, कभी कभी लगता है कि हम सब एक ही डोर में ना घूम रहे हैं। बस कोई नहीं जानता कि मंजिल कहाँ है। लेकिन आज ना मैं आपसे दिल की बात करना चाहती हूँ, ऐसी बात जो शायद आपके दिल में भी छुपी हो, कि अगर दिन भर हजारों काम है तो हम इन कामों के बीच में खुद को कैसे जिंदा रखें, खुद को कैसे पुरसकून और एक्टिव कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, पहला लम्हा खुद के साथ कभी ये ट्राई कीजिए। पहला लम्हा जो होता है ना सुबह का, आंख खुले, सिर्फ 2 मिनट अपने लिए निकालें। ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट। कुछ मत कीजिए, बस बैठ जाइए, आंखें बंद करके एक लंबी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं, सांस ले रही हैं। ये भी अल्लाह की नेमत है। हम रोज शुक्र अदा करते हैं मगर एहसास नहीं करते। ये 2 मिनट के लिए अगर आप ये कीमती लम्हे देखेंगे ना कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन दे दिया है, और वो भी सेहत के साथ, तो यही सारी दिन के लिए ना एनर्जी बन जाएगा कि ये 2 मिनट आपको खुद को देने से ना आप पूरा एक्टिव हो जाएंगे। आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने नया दिन दिया, आपकी सांसें आ रही हैं, तो यही शुक्र से ही ना आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाएगी। और रोज़मर्रा की बातें, मगर हम नए अंदाज में ना अब बात करते हैं घर की। खवातीन का दिन तो जैसे ख़त्म ही नहीं होता, सुबह से शाम तक एक ही सिलसिला, बर्तन सफाई, खाना, बच्चे, मेहमान, कभी खुश कभी नाराज, और फिर खुद को आखिर में रखते हुए कहना कि चलो अब ज़रा बैठ जाऊँ। मगर बैठने का वक्त आता ही कहाँ है। ऐसे में ना अक्सर औरतें कहती हैं हमें तो सारा दिन बस दौड़ लगानी पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, दौड़ लगाना बुरा नहीं, बस दौड़ के बीच में ना सांस लेना मत भूले। जब आपको टाइम मिले, अगर आप 2 घंटे मुसलसल काम कर रही हैं ना, काम करते करते खुद से बातें कीजिए, खुद को सराहें कि ये काम तो मैंने बहुत अच्छा किया। अगर आपने खाना अच्छा बना लिया ना तो आप खुद को सराहें, वाह ये तो बहुत अच्छा आपने खाना बनाया। खुद को ही कहें कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। इसी तरह ना अगर आप काम करते करते 2 घंटे मुसलसल थक गई हैं तो क्या करना है, ब्रेक लें। 5 मिनट की ले लें, 10 मिनट की ले लें, पानी पिए, कोई फ्रूट खा लें, खुद को फ्रेश करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगी। जो आप मुसलसल एक बार काम करती जाती हैं, ये भी कर लूँ, बर्तन भी धो लूँ, खाना भी बना लूँ, सफाई भी कर लूँ, कपड़े भी धो लूँ, और बस एक बार ही फारिग होके एक बार ही रात को लेटूंगी, तो ये काम जो है ना, ये फिर आपकी जो एनर्जी है वो उसे ख़त्म कर देता है। और आपके अंदर फिर क्या आ जाता है कि बस मैं कामों के लिए बनी हूँ, फिर यही बात आ जाती है। तो आप काम करते करते खुद से बातें कीजिए, खुद को सराहें कि घर का काम अच्छा हो गया है, किचन अच्छा सेट कर लिया है, वाह आज तो किचन बहुत ज़बरदस्त सेट हो गया है। इसी तरह अगर आपने सफाई अच्छी कर ली है, घर में हर चीज़ सेट है, तो आप इस बात पे भी खुद को सराहें, वाह या तो मैंने घर बहुत ज़बरदस्त सेट कर लिया है। खुद को शाबाश दें, आज तो मेरा चेहरा थोड़ा ढका हुआ है, चलो मैं शाम को मास्क लगाऊंगी। ये छोटी छोटी बातें सुनने में तो मामूली लग रही हैं, मगर आपको ताज़ा कर देंगी, आपके अंदर ना एक एनर्जी भर देंगी। अगर इसी तरह कामों के दौरान आपके साथ बच्चे खड़े हैं तो बच्चों के साथ हंसी मजाक करें। इस तरह ना काम आपको फील भी नहीं होंगे और काम होते जाएंगे। जब हम मुसलसल काम में लगते हैं ना और बस किसी से बात ही नहीं करते, बच्चे आते हैं उल्टा उनको डांट देते हैं, मैं तो कामों में बिजी हूँ, अब तुम मुझे खपाने आ जाओ। उसका क्या नुकसान होता है कि बच्चे भी थक जाते हैं, वो भी फेडअप होते हैं कि मम्मा तो हमें टाइम ही नहीं देती। और उल्टा क्या है कि हम भी थक के अपने आप को बस यही समझते हैं कि बस हम तो कामों के लिए बने हैं।
अब जरा मर्दों की बात करें कि दुनिया में जितनी थकन औरतों को घरेलू कामों से होती है, इतनी ही थकन मर्दों को बाहर के कामों से होती है। दोनों अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, बस फर्क ये कि एक की थकन नजर उतारती है, दूसरे की छुप जाती है। मर्द जब घर लौटते हैं तो अक्सर वो खामोश होते हैं, ना गुस्से में ना खुशी में, बस थके हुए हैं। और औरत सोचती है कि शायद नाराज है, मगर वो सिर्फ थके होते हैं। ऐसे में अगर एक कप चाय या दो बोल हमदर्दी के मिल जाएं या उनसे पूछ लिया जाए कि आप आज ज्यादा थक गए हैं, तो दिल भी हल्का हो जाता है और घर का माहौल भी नरम हो जाता है। छोटी छोटी बातें कर ली जाएं। इसी तरह औरत जब दिन भर काम करके थक जाती है तो शोहर भी एक जुमला बोल दे कि तुम तो वाकई सब बहुत अच्छे से संभाल लेती हो, खाना तो बहुत मजे का बना है, तो ये जुमला जो है ना, इसके सारे काम का इनाम बन जाता है। यही वो लम्हात है जो इंसान को दोबारा एक्टिव बनाते हैं। मोहब्बत, एहसास, तारीफ एक दूसरे के अंदर एनर्जी डालता है, एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा ताकत देता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे के कामों को सराहें। जैसे हमारे मर्द बाहर से आए हैं तो हम कहें आप तो बहुत थके आए हैं, आपने तो इतना काम किया है, चले मैं आपको थोड़ा सा दबा देती हूँ, चाहे आप जितना भी थकी हैं। उनको एहसास होगा कि आप देखें थकी भी हैं, फिर भी आप उनके बारे में सोच रही हैं। और इसी तरह अगर मर्द भी इसी तरह अपनी औरत को सराहें कि हाँ तुमने तो आज इतना काम किया, घर भी सेट है, खाना इतना मजे का बनाया है, तो जो औरत है ना उसको भी लगेगा कि बस मेरा तो सारा जो काम का दिन है ना, वो मेरा सारा इनाम मुझे मिल गया, अब तो मैं थकी नहीं, उसकी सारी थकावट खत्म हो जाएगी। तो इतनी इतनी बातों से ना हम अपने आप को खुश भी रख सकते हैं और एक्टिव भी रख सकते हैं। छोटे छोटे लम्हे हमें बड़ी ताजगी देते हैं कि अब ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी रूटीन में छोटी छोटी खुशियां डालें। हम अपनी लाइफ में बिजी तो ज़रूर हैं, लेकिन इसमें खुशियां डालनी भी ज़रूरी है। वो कैसे? खाने के दौरान फ़ोन बंद कर दें। अक्सर क्या होता है कि खाना खा रहे होते हैं, सब अपने फ़ोनों पे लगे हैं, बच्चों को टीवी लगा दिया और बस सब अपने कामों में मसरूफ़ हैं और साथ साथ खाना खा रहे हैं। पता ही नहीं है कि हम सब मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। तो शाम का टाइम ऐसा फिक्स करें जिसमें सब मिल के बैठें और बातें करें। उससे क्या है कि आप एक दूसरे की बातें करते हैं, बच्चे बातें करते हैं और शौहर बीवी सब बातें करते हैं ना, तो घर का माहौल जो होता है खुशगवार हो जाता है। और उसमें फिर आप जब काम कर रही होती है ना, आप चाय बना रही हैं सबके लिए, कुछ भी कर रही हैं, और वो काम आपको फील ही नहीं होते कि आप बातों में और इतने अच्छे मूड में होती हैं कि आपकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके अलावा अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट निकालें, बच्चों के साथ खेलें, उनकी हंसी में हंसें। और तो इस तरह छोटे छोटे से काम करने से ना क्या होगा, आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और आपको काम भी फील नहीं होंगे। कामों के दौरान दौरान खेल करना शुरू कर दें, उनके साथ लग जाएं, उनके साथ हंसी मजाक कर लें। तो इस तरह छोटे छोटे काम करने से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को खुशगवार बना देते हैं। खुद से कभी कभी गुफ्तगू करें। कभी कभी थकन ना जिस्म में नहीं होती, हमारे दिमाग में होती है कि हम ऐसे लगता है कि हम थक चुके हैं, हमारा जिस्म थक चुका है, लेकिन क्या होता है कि हम काम कर करके या एक रूटीन से ना उकता जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो थक जाता है। तो हम खुद से फिर क्या करें, बात करें। क्या मैं ठीक हूँ? क्या मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है? क्या मैं अपने दिल की बोझ उतारना चाह रही हूँ? अगर जवाब में हाँ है तो रुक जाएं। सब कुछ छोड़ के खुद से वादा कीजिए कि मैं खुद को हल्का करूँगी। खुद को टाइम दें, चाय पिएं अगर आपको चाय पसंद है, या कोई पसंद की चीज़ खा लें, या फिर किसी अच्छे दोस्त से बात कर लें, आंसू बहा लें। कोई भी आपका अगर पसंदीदा काम है ना वो कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ जो है ना थोड़ी हल्की हो जाएगी। आप जरा अपने आप को हल्का कर लेंगे और आपका जितना बोझ है ना वो खत्म हो जाएगा। जिंदगी की असल एक्टिविटी क्या है? सुकून। एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं होता, असल एक्टिविटी ज़हनी सुकून है। अगर आपका दिल पुरसकून है तो आप कम वक्त पे ना बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, क्योंकि आप पुरसकून है, आपका दिल लगेगा और आप दिल लगा के अच्छे से काम करेंगे। और यही अगर आपका माइंड पुरसकून नहीं है, आपका दिल बोझल है, तो वही काम जो आपने 1 घंटे में करना है उस पर 2 घंटे लगाएंगे। ऐसा ही होता है जब हम बोझल दिल के साथ काम करते हैं ना, दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर हम बहुत आहिस्ता स्लोली करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने दिल को साफ कीजिए। घर का कोई भी कोना साफ करने से पहले, खाना बनाने से पहले खुद को, जो बोझल दिल है, अपना दिमाग फ्रेश करें। तो इस तरह फिर ये है कि फिर आप जब फ्रेश होंगी तो काम भी ठीक से करेंगी। अब जिंदगी जो है ना भाग दौड़ का नाम नहीं है, जिंदगी एक तोहफा है। इस तोहफे को महसूस करें और अपने आप से दोस्ती करें। खुद को समझें, कब आपका मूड खराब है, कब आपका दिल बोझल है, कब आपको क्या हो रहा है।
یہ سب چیزیں آپ خود کی سمجھیں گی نا تو آپ کی جو لائف ہے نا وہ آسان ہو جائے گی۔ دن بھر کے ہزاروں کام ہوتے ہیں لیکن خود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اپنے آپ کو مت بھولیے، کیونکہ جب آپ تھک جاتی ہیں گھر کا سکون بھی تھک جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود کو تھکنے نہ دیں، اپنی ہمت خود بڑھائیں، خود کی جو ایکٹیویٹی ہے خود کو ایکٹیو رکھیں۔ جب آپ اپنی ہمت خود بڑھاتی رہیں گی نا، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو انجوائے کریں گی، تو اس طرح کیا ہوگی کہ آپ کی لائف جو ہے نا وہ خود بخود ہیپی ہو جائے گی، اور آپ کو کام پھر بوجھ فیل نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود ایکٹیو رہیں گی۔ خود ایکٹیو رہیں گی، بچوں کے ساتھ ایکٹیو رہیں گی، کاموں کے ساتھ ایکٹیو رہیں گی، اپنے شوہر کے ساتھ ایکٹیو رہیں گی۔ اور ایک اہم بات کہ پریشانیاں جو ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہیں، تو اسے قبول کرنا سیکھیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے دل کو بوجھل کر لیتے ہیں کہ کبھی گیس ختم ہو گئی، بچوں نے چیزیں گرا دی، شوہر کا موڈ خراب ہو گیا، یا دفتر کا باس ناراض ہو گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ دنیا کا حصہ ہیں، تو یہ ان پہ دنیا نہیں ختم ہوتی، یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ پریشانی کرتے رہیں گے نا تو پھر اپنے دل کو خالی کر دیں گے۔ ذہنی سکون پہلی شرط ہے، اپنے ذہنی سکون کو قائم رکھیں، خود کو روکنے کے لمحے بنائیں۔ اکثر ہم ہر کام جلدی میں کرتے ہیں، کھانا بھی جلدی میں، بات بھی جلدی میں، فیصلہ بھی جلدی میں، جب کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ملامت کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا رک لیتے، سانس لے لیتے، سوچ لیتے تو آدھی پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو روزانہ کم از کم ایک لمحہ تو لیں جس میں آپ اپنے لیے سوچیں، سانس لیں، خود کو سمجھیں، اپنے آپ سے دوستی ضرور کریں۔ اکثر لوگ دوسروں سے سب کچھ کر لیتے ہیں مگر خود سے نہیں کرتے، تو اپنے آپ سے دوستی کریں، خود کو سمجھیں۔ جب آپ خود کو سمجھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مرد اور عورت کے ذہنی دباؤ کا فرق بس یہ ہے، عورت تھکتی ہے جسم سے مگر مرد جو تھکتا ہے وہ ذہن سے۔ دونوں کی تھکن الگ ہے مگر حل ایک ہی ہے، سمجھنا۔ عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، مرد چاہتا ہے کہ کوئی اس کو سمجھے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے نا تو آدھے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے، گھر کی فضا پرسکون ہو جائے گی۔ دونوں اپنی تھکن ایک دوسرے سے چھپانے کے بجائے نا بلکہ ایک دوسرے سے بانٹیں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ تو تھکن کے باوجود مسکراتے رہنا نا یہی زندگی ہے۔ بس یہی تھا میرا آج کا موضوع کہ ہم نے خود کو ایکٹیو رکھنا ہے، کاموں کے ساتھ خود کی خوشیاں ڈھونڈنی ہیں۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، لائک کر دیں، اچھا سا کامنٹس کر دیں، اگر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔